आज का हम लोगों का क्या टॉपिक है, सीएसएस का एनिमेशन। तो सीएसएस एनिमेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो लेट्स सी, हम लोग पहले समझते हैं कि एनिमेशन काम कैसे करता है। लेट्स सी, मैं एक्सकेली ड्रॉ ओपन कर लेता हूँ और टॉपिक है हम लोगों का एनिमेशन। आप लोग थोड़ा माइक ऑफ कर लो, अगर कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है? हाँ। तो ये है आज का हम लोगों का टॉपिक, एनिमेशन। अब ये एनिमेशन होता क्या है, मतलब व्हाट इज एनिमेशन। तो लेट्स सी, आप लोग एनिमेशन का मतलब क्या समझते हो कि यहाँ पे लेट्स सी एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, करेक्ट? या ये अपनी जगह से मूव हो रहा है, मतलब जगह बदल रहा है, या अपना खुद का पोजीशन बदल रहा है, या अपना खुद का डिमेंशन बदल रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, एनिमेशन। अब चलो, ये एग्जांपल अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल जाके देखते हैं। तो एनिमेशन, सी एस एस, एम डी एन। तो चलो देखते हैं हम लोगों ने। ये एनिमेशन देखो, सर्कल क्या हो रहा है, जब मैंने ये किया है तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्कल है ये राइट से लेकर लेफ्ट तक इन्फिनिटी टाइम्स मूव हो रहा है। अगर मैं इसे लेफ्ट से भी राइट कर सकता हूँ, मैं इसे ऑल्टरनेट भी कर सकता हूँ, लेफ्ट से राइट जाएगा, उसके बाद राइट से लेफ्ट आएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, एनिमेशंस, ठीक है? अब एनिमेशन लिखने का ना कुछ रूल्स होता है, वो रूल अब हम लोग देखते हैं। तो लेट्स सी, एनिमेशन इन सी एस एस W3 स्कूल्स। तो बहुत इजी डेफिनेशन देखो, यहाँ पे एक बटन है, जिस बटन के ऊपर अगर मैं ओवरलैप कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ओवरलैप तो नहीं, मतलब ये बटन क्या कर रहा है, कुछ एक एनिमेशन से परफॉर्म कर रहा है। मैं अगर फिर से एक बार पेज को रिलोड करूंगा तो शायद आप लोग देख पाओगे, देख रहे हो ये बटन, तो ये एनिमेट हो रहा है। तो एनिमेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSS allows animation of HTML elements, HTML elements in the sense HTML का टैग्स, विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हालत मतलब ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, ये जो एनिमेशन वगैरह है इसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू कोड लिख के ही करते हैं, लेकिन CSS हमें कुछ और एक्स्ट्रा कैपेबिलिटीज या पावर प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो हम लोग क्या क्या देखेंगे, की फ्रेम, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, और बहुत सारा चीज। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज CSS एनिमेशन। तो एन एनिमेशन लेट्स एन एलिमेंट ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर। जैसा कि मैंने एक्सपेली में आपको दिखाया कि एक स्टाइल से या एक पोजीशन से या कोई एक डिमेंशन से चेंज होके वो क्या हो रहा है, दूसरे में चेंज हो रहा है, दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग एनिमेशन। यू कैन चेंज एज मेनी CSS प्रॉपर्टीज एज यू वांट, ठीक है? ये भी समझ में आ गया। देन to use CSS animation you must first specify some keyframes of the animation। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसने क्या बोला कि अगर मैं अपने CSS कोड में एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, तो मुझे फर्स्टली क्या मेंशन करना पड़ेगा, की फ्रेम्स, ठीक है? और इस की फ्रेम में क्या रहेगा, की फ्रेम होल्ड्स व्हाट स्टाइल ऑफ एलिमेंट विल हैव कंटेंट सर्टेन टाइम, ठीक है? इस लाइन का तो मतलब उतना शायद से अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या एलिमेंट, मतलब सर्टेन टाइम पे क्या होगा एलिमेंट का, लेकिन वो हम लोग बाद में जाके देखेंगे। तो एनिमेशन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स सी, ये है मेरा एक डिव, ठीक है? और यहाँ पे एक देखो क्या लिखा है, की फ्रेम एग्जाम्पल। और की फ्रेम में मैंने क्या लिखा है, एक फ्रॉम लिखा है और एक टू लिखा है, ठीक है? कुछ ऐसा करके लिखा हुआ है। अब चलो पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि कैसे हम खुद से अपना एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो एनिमेशन का सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। एनिमेशन नेम होता है, एनिमेशन ड्यूरेशन होता है, डिले होता है, इटरेशन काउंट होता है, डायरेक्शन होता है, और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज होता है, ठीक है? तो ये चीज तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ये सुनो। Yes, sir. Yes. ঠিক আছে, কুল। তন্ময় বুঝতে পেরেছো এই জিনিসটা? স্যার মোটামুটি আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আহ, ঠিক আছে, চলো আমরা আরেকটু। অ্যাকচুয়ালি ওই বেসিকটা না ক্লিয়ার হলে ব্যাপারটা আর কি মানে ফুলফিল ক্লিয়ার হচ্ছে না আর কি। বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, দেখো এমনি স্টিল ক্লাসে যতটা হচ্ছে, কারণ যেটুকুই দেখবে সেটুকুতেই তোমাদের অ্যাডভান্টেজ আছে, ঠিক আছে? হুম। অরিজিৎ বুঝতে পেরেছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, পেরেছি। ঠিক আছে। तो आज का हम लोगों का क्लास रहेगा एनिमेशंस, ये वाला, ठीक है?
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ एक कंटेनर लिख लेते हैं। तो एक डिव हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, कौन से नाम से, डॉट कंटेनर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक्सटर्नल CSS मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। इसे कर दूंगा मैं क्लोज, इसे भी कर दूंगा मैं क्लोज। ऑलरेडी मीडिया क्वेरी क्या होता है आप लोगों को समझाया गया था। इसके बाद मैं पर्टिकुलरली एक वेबसाइट का एग्जांपल भी दूंगा, वहाँ पे जैसा कि मीडिया क्वेरी में आप लोगों ने वो देखा होगा, कुछ एक एनिमेशन का भी एग्जांपल हम लोग देंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले कंटेनर को हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ सेकंड, माँ माँ একটু জল দাও তো। लिंक सेंड करना भूल गया था। तो चलो चलो हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर जो है, इस कंटेनर को थोड़ा बहुत स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा कि इसका पर्टिकुलरली कोई एक विड्थ हो जाए 100 VW, और मैं हाइट भी सेट कर दूंगा इसको 100 VH, अरे यार ये इसकी, और कुछ बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी, मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा बेज। तो कुछ ऐसा आ गया। अब किसी को आइडिया है कि यहाँ पे क्यों ये गैपिंग आ रहा है, मार्जिन कटिंग, क्या करना है, मार्जिन कटिंग जीरो करना है। करेक्ट। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में हमें क्या बोलना पड़ेगा कि जो हम लोगों का यूनिवर्सल सिलेक्टर है ना, उस यूनिवर्सल सिलेक्टर में जाके बोलना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली क्या करो, आपका मार्जिन जीरो करो और पैडिंग भी क्या करो, जीरो करो। और एक और प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते थे क्या, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। तो इतना तक डन है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा, जिसको मैं क्लास नेम दे दूंगा बॉक्स, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं, इस बॉक्स को स्टाइलिंग करना प्रोवाइड, मतलब स्टाइलिंग देना प्रोवाइड करते हैं। तो डॉट बॉक्स, इस डॉट बॉक्स के अंदर मैं क्या बोल दूंगा कि इसका कुछ एक हाइट विड्थ पर्टिकुलरली हो जाए। तो लेट्स सी, मैं इसको बोल दूंगा कि इसका हाइट, लेट्स सी मैं कितना एज्यूम करूँ, 100 पिक्सल, और इसका मैं विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, और कुछ इसे हम लोग बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड कर देते हैं, लेट्स सी ब्लू। तो इतना तक हो गया। कुछ और बॉर्डर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो बॉर्डर भी आ गया। थोड़ा ऊपर से मुझे मार्जिन चाहिए, तो लेट्स अज्यूम कि थोड़ा बहुत हम इसे क्या दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 10 पिक्सल का, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या हो गया, ऊपर से भी मार्जिन आ गया, ऊपर से भी मार्जिन आ गया, करेक्ट। तो ऊपर से तो मुझे मार्जिन नहीं चाहिए था, ये ऊपर से मार्जिन क्यों आया, किसी को कोई आइडिया। सर आप मार्जिन लेफ्ट दे दो डेफिनेशन। मार्जिन लेफ्ट तो आ गया है, देखो। हाँ तो मार्जिन लेफ्ट करो, आपने मार्जिन 10 दे दिया तो तभी से आ जाएगा ना मार्जिन। नहीं, लेकिन मुझे ऊपर से भी थोड़ा मार्जिन चाहिए। तो ये क्यों आ रहा है ऊपर से ये, चलो कोई इशू नहीं। हम कंटेनर को भी क्या कर देते हैं, थोड़ा एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, आ गया, हट गया, करेक्ट। तो इतना तक डन है। तो यहाँ तक सभी का आई होप क्लियर है। तो अब हम क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, अपना एनिमेशन वाला पार्ट। तो एनिमेशन अगर हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है,
तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि अगर मैं इस कोड को रन करूंगा ट्राई योरसेल्फ पे जाके, तो यहाँ पे जाके जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर, इस डिफ के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, एक एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। कैसा एनिमेशन कि लेट्स सी व्हेन यू फिनिश टू गो बैक टू ओरिजिनल स्लाइड। ठीक है, रन करते हैं तो क्या हुआ, देखो कलर बदल रहा है। यस सर। तो ये तो एक पर्टिकुलरली एनिमेशन है। तो सबसे पहले जिस एलिमेंट के ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, एनिमेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, तो उसे क्या देना पड़ेगा, एनिमेशन नेम। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं किस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर जाके मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि इस बॉक्स को ना एक एनिमेशन नेम दे दो। लेट्स सी, मैं इस एनिमेशन का नाम दे दूंगा राइट मूवमेंट। राइट मूवमेंट क्यों दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्या करे ये वाला जो बॉक्स है, ये पर्टिकुलरली पानी पीना पड़ेगा ऐसे नहीं वापस। हाँ, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसे राइट पे मूव कराना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने इस एनिमेशन का नाम दे दिया राइट मूवमेंट। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला उसने। तो एज यू कैन सी की फ्रेम पे जाके मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं किस एनिमेशन के ऊपर कुछ परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मेरा जो एनिमेशन का नाम था उसका क्या नाम था राइट मूवमेंट। राइट तो में। यहाँ पे जाके मैं क्या लिख दूंगा कि की फ्रेम आइडेंटिफायर को हटा के मैं लिख दूंगा राइट मूवमेंट। करेक्ट। इतना तक क्लियर है। और मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर क्या हो, फ्रॉम स्टेट में इतना हो और टू मतलब एंड में जाके क्या हो जाए, ये वाला स्टेट हो जाए। करेक्ट। करेक्ट। तो लेट्स सी, मैं चाहता हूँ कि अगर अगर फ्रॉम स्टेट में क्या रहे मेरा, कि ये जो मेरा डिव है ना, इसे टॉप से क्या करो, इसे टॉप से आप कर दो 0। ठीक है। और अभी ये एलिमेंट कहाँ पे है, अभी ये एलिमेंट कहाँ पे है, एकदम लेफ्ट से 0 पे। करेक्ट। लेफ्ट से 0 पे है। तो लेट्स सी, मैं ऐसे बोल दूंगा लेफ्ट से 0। ठीक है। ये दो चीज हम लोगों ने लिख लिया है। अब फ्रॉम ये स्टेज मेरा इनिशियल स्टेज है, मुझे कहाँ तक जाना है, तो 2 में जाके मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि टॉप से आप क्या करो, सेम 0 पिक्सल ही रखो, लेकिन अब क्या करो, लेफ्ट से कितना पिक्सल आगे बढ़ा दो, 1200 पिक्सल। तो मैं यहाँ पे जाके बोल दूंगा लेफ्ट से कितना पिक्सल आगे बढ़ जाए, 1200 पिक्सल। ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। आप में से किसी का माइक से आवाज आ रहा है शायद, थोड़ा माइक ऑफ कर लो, अगर कुछ पूछना है तो ऑन कर लेना। ठीक है। तो इतना तक मैंने लिख दिया है। तो क्या ये मेरा काम बन गया, चलो देखते हैं। क्या कुछ काम हो रहा है, क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यस और नो। अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। नहीं। तो इसके लिए हमें एनिमेशन के अंदर जो जो और प्रॉपर्टीज है वो सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या, एक तो होता है हम लोगों का एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब कितने समय तक मेरा ये एनिमेशन चलेगा। तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा कि मेरा एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना हो जाए। लेट्स सी 5 सेकंड, 5 ठीक है। और पर्टिकुलरली सेकंड चीज क्या है, ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि कितने समय, सॉरी, हाउ लॉन्ग द एनिमेशन विल टेक टाइम टू बी फिनिश्ड। ठीक है। ये हो गया मेरा ड्यूरेशन का मतलब। सेकंड, एनिमेशन डिले, मतलब अभी डिले हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, चलो अच्छा ठीक है, चलो देख ही लेते हैं। मतलब एनिमेशन के बीच में डिले कितना टाइम तक रहेगा। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि 2 सेकंड तक मेरा क्या रहेगा, डिले रहेगा। अभी शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं, लेकिन आप इसको समझो कि ड्यूरेशन मतलब क्या है, कि मेरा कितने समय तक एनिमेशन चलेगा, और डिले मतलब क्या, एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन में जाने के लिए मैं कितना टाइम तक वेट करूंगा, ये है मेरा वेटिंग टाइम। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस सर। बाकी तो मदर क्लियर है सर। है सर। ठीक है सर। थर्ड पैरामीटर की
এখানে আমরা দেখে নিই আরেকটা জিনিস দেখতে পারলাম যে অ্যানিমেশন ইটারেশন কাউंट মানে আমার एनिमेशन কতবার হবে मतलब मेरा एनिमेशन कितने टाइम तक होगा। तो लेट्स सी अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि इनफाइनाइट तो मेरा एनिमेशन क्या होगा इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा। लेट्स सी मैं यहाँ पे कुछ एक नंबर बैठा दूँ 2 बैठा दूँ तो क्या होगा मेरा 2 बार एनिमेशन चलेगा करेक्ट। तो ये काम है। अब चलो देखते हैं क्या हुआ, क्या कुछ काम हो रहा है यस और नो। नो सर। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने किसके साथ खिलवाड़ किया है पोजीशनिंग के साथ। और अगर पोजीशनिंग करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बॉक्स का पोजीशन। रिलेटिव एब्सोल्यूट बॉक्स का पोजीशन हम लोग रिलेटिव ही करते हैं क्योंकि अभी तो हम लोग चाइल्ड के साथ नहीं कर रहे। रिलेटिव रिलेटिव। तो चलो देखते हैं क्या हुआ। वाह वाह। तो मैंने क्योंकि इटरेशन 2 बार किया था तो ये 2 बार होने के बाद फिक्स्ड हो गया है करेक्ट। और अगर आप एक चीज मतलब देखोगे एनिमेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है ड्यूरेशन 5 सेकंड ही है। काउंट करो आप लोग 1 2 3 4 5 और 2 सेकंड से बाद चलता है। 2 सेकंड के बाद चल रहा है। देखो जब मैं पेज को रिलोड करूंगा साथ ही साथ ये आगे नहीं चला जाएगा करेक्ट। देखो ये पहले 2 सेकंड वेट किया उसके बाद ये क्या हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो यही था मेरा एनिमेशन डिले का काम। तो चलो अगर अब हम लोग देखते हैं एनिमेशन डिले अगर हम लोग नहीं देते तो क्या होता। एक बार हुआ वेट नहीं किया स्टार्टिंग में आया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ठीक है एनिमेशन डिले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलो अगर हम इसे इनफाइनाइट कर दें तो इनफाइनाइट में क्या होगा। एक ही बात है। इनफाइनाइट में वो चलता ही जाएगा मतलब एक चलता है। लूप में वो फंस गया है करेक्ट। क्या ये चीज बाकी सभी को समझ में आया। है सर। यस सर। सर हेलो आशिक हेलो बोलो हाँ बोलो। सर आपने ये टॉप और लेफ्ट एनिमेशन में दिया इसीलिए हमें पोजीशन करनी पड़ी ना रिलेटिव। हाँ अगर हम इसमें कलर चेंज करेंगे तो पोजीशन नहीं देनी पड़ेगी ना। नहीं ओके तब पोजीशन देके आप क्या करोगे तब तो पोजीशन का कोई काम ही नहीं है। यस अब चलो देखते हैं कि एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन करके एक चीज होता है वो क्या है। तो लेट्स सी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस ये हो गया ड्यूरेशन हाँ एनिमेशन ड्यूरेशन ठीक है। देखो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या है तो हमारे पास मल्टीपल क्या है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शंस है। तो इसी चीज को हम क्या करेंगे एमडीएन में जाके अभी देखेंगे कि एमडीएन में एक्चुअली क्या हो रहा है काम एमडीएन ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो लेट्स सी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन अगर मैं इसे लीनियर करूंगा तो क्या होगा प्ले किया लीनियर वे से ये जा रहा है मतलब सेम स्पीड में। अगर मैं ईज इन आउट करूं तो देखो क्या होगा स्टार्टिंग में स्लो हुआ फिर स्पीड फिर स्लो मतलब मैंने स्टार्टिंग इन में भी मैंने स्लो कर दिया ईज कर दिया और आउट जब हो रहा है तब भी वो स्लो हो रहा है। तो अगर आप इसे फिर से देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ थोड़ा स्लो हुआ उसके बाद स्पीड हुआ देन फिर से स्लो हो गया। अब स्टेप्स में क्या होगा 1 2 3 4 5 क्यों क्योंकि आपने 5 स्टेप दिया है। लेट्स सी आपने यहाँ पे 10 स्टेप दे दिया था तो क्या होता 10 स्टेप हो रहा है। तो ऐसे ही तरीके से हमारे पास कुछ एक क्यूबिक फंक्शन अवेलेबल होता है। क्यूबिक फंक्शन में क्या होता है हम लोगों का कुछ वैल्यूज वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं क्यूबिक ब्रेजियर में क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा कि ये ग्राफ थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे आप क्या करते हो एक ग्राफ के फॉर्मेट में बोलते हो कि आपका स्पीड को कैसे आप हैंडल करना चाहते हो। तो लेट्स सी आपने ये वाला एनिमेशन चलो देखते हैं देख पा रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है क्यूबिक से हो रहा है करेक्ट कुछ एक ऐसा टाइप का। अभी
क्यूबिक क्या होता है उसे हम लोग उतना डीप डाइव नहीं करेंगे, लेकिन आप ये सब समझ लो कि लेट्स से आपने नॉर्मल लिखा है कुछ एक ऐसा, तो कैसा एनिमेशन होगा। एक सेकंड, यहाँ पे एक टूल था, ठीक है चलो कोई इशू नहीं, हम लोग 2 मिनट के बाद यहाँ पे आएंगे फिर से क्यूबिक पे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो ये वाला पार्ट है इसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एनिमेशन, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे जाके मैं बोल दूंगा पेस्ट। तो लीनियर से क्या हो रहा है चलो देख लेते हैं। क्या कुछ ऐसा जो आप लोगों ने चेंजेस वगैरह देखा, क्या कुछ ऐसा चेंज हो रहा है, यस और नो? नहीं हो रहा है। अब लेट्स सी आप इसे और अच्छे से कैसे समझ पाओगे। अगर मैं ये डिले हटा दूं और इसे बोल दूं कि ईज इन, ईज इन, चलो देखते हैं स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में एनिमेशन थोड़ा स्लोली हुआ, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़, फिर स्पीड बढ़ रहा है। अगर लेट्स सी क्या ये इफेक्ट आप लैपटॉप में देख पा रहे हो? यस सर। अब चलो ईज इन आउट देख लेते हैं। मतलब स्टार्टिंग में भी थोड़ा स्लो होगा, एंडिंग में भी स्लो होगा, लेकिन बीच में क्या होगा वो स्पीड से मूव करेगा। देखो स्लो हुआ, एंड वाला पोर्शन देखो कितना फास्ट जा रहा है, लेकिन फिर से क्या हो गया, स्लो हो गया। और ये इनफाइनाइटली घूम रहा है क्योंकि हमने क्या दिया था, इनफाइनाइट उसे दिया था, करेक्ट? करेक्ट। तो आई होप ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो क्यूबिक था, सॉरी ये वाला पार्ट था, इसे चलो थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्यूबिक वाला पार्ट, क्यूबिक बेजियर, बेजियर कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, एक वैल्यू लेते हैं क्यूबिक बेजियर का। क्या ये वैल्यू ले लें? ईज इन, ईज आउट नहीं, ठीक है चलो खुद से ही हम लोग क्या करते हैं, क्यूबिक बेसियर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके क्या बोलूँगा कि मेरा जो एनिमेशन है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, इसे क्या करो क्यूबिक बेसियर, और यहाँ पे जाके कुछ वैल्यूज आप फिट करो, 0.1, 0.7, 1.0 और लेट्स सी 0.1 समथिंग कुछ। तो क्या हुआ देखो, क्या मेरे एनिमेशन में कुछ चेंजेस आया? यस सर। चेंजनेस तो आया। अब इसे हम लोग और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग इंस्पेक्ट पे जाए और यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको क्या मिलेगा, एक स्टाइल करके एलिमेंट मिलेगा, ठीक है? देख पा रहे हो आप लोग? एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा इसे बढ़ा देता हूँ, इसे छोटा करता हूँ। अभी से डिसेबल ही करते हैं, इसे भी डिसेबल करते हैं। तो ये देखो स्पीड हमने जो दिया था वो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है, देन यहाँ पे क्या है वो थोड़ा होल्ड है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से वो स्पीड से जा रहा है क्योंकि कर्व मैंने कैसे दिया है, ऊपर से। अब लेट्स सी इसे ही मैं क्या कर दूंगा, नीचे कर दूंगा। तो देखो धीरे 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 स्पीड हुआ। अब लेट्स सी मैं, और इसे मैंने एकदम स्लो कर दिया, तो क्या होगा चलो देखते हैं। स्पीड से गया देन स्लो हो गया, स्पीड से गया स्लो हो गया। तो ऐसे ही आप क्या यूज कर सकते हो, अपना
क्यूबिक बेजियर, अगेन मैं एक चीज आप लोगों को रिपीट कर दूं कि ये सब वैल्यूज आप लोगों को याद करने का कोई जरूरत नहीं, ज्यादातर काम एक डिजाइनर करेगा और वो डिजाइनर आपको वैल्यूज वगैरह प्रोवाइड कर देगा। इफ नहीं कर रहा तो आपको एटलीस्ट प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग अचीव कर सकते हैं, बाकी वैल्यूज वगैरह तो आपको मिल जाएगा। तो वैल्यूज पे कभी भी आप फोकस मत करो, सिर्फ ये याद रखो कि क्यूबिक बेजियर क्या काम में आता है। तो ये बेसिकली हम लोगों का जो टाइमिंग होता है एनिमेशन का, उसे कंट्रोल करता है। टाइमिंग इन द सेंस कि कितने टाइम पे कहाँ तक जाना है, कहाँ से बैक करना है, ये सब। करेक्ट। यस। হ্যালো, হ্যাঁ চন্দন বলো। কিছু বলছিলে? বললাম বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, বাকি তোমরা বেলাল আদিত্য সুভাষ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা অরিজিৎ, হ্যাঁ স্যার পারছি। কোনো জায়গায় যদি প্রবলেম হচ্ছে বলো, আমি রিপিট করে দিচ্ছি, কারণ এগুলো তো সিএসএস এর এন্ডের দিকে হয়েছে ধরো, সেই জন্য। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं कि लाइक जैसा कि हम लोगों के पास था एक ये चीज जिसे हम लोग कहते हैं एनिमेशन डायरेक्शन। करेक्ट। तो एनिमेशन डायरेक्शन में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो लेट्स सी। अभी हम ये जो क्यूबिक बेजियर है इसे रिमूव करते हैं और ये वाला देते हैं एनिमेशन ये। तो अगर मैं इसे ऑल्टरनेट करूँ तो क्या होगा, देखो ऑल्टरनेट करने से क्या होगा। सबसे पहले मैं इसे इतना तक करूँ, अभी मेरा विड्थ कितना है, लेट्स सी मैं इसे बोल दूंगा कि विड्थ आप 500 पिक्सल तक ही जाओ और या 550, ठीक है। इस वाले स्क्रीन के लिए यही है ऑल्टरनेट। मतलब क्या, देखो पहले ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, उसके बाद राइट से लेफ्ट भी आ रहा है, तो ऑल्टरनेट मतलब क्या, ये दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, ऑल्टरनेटिवली एनिमेशन चेंज करेगा। ठीक है। अब लेट्स ऑल्टरनेट के साथ साथ ही हम लोगों के पास और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग कहते हैं ऑल्टरनेटिव रिवर्स। इससे क्या होगा, सबसे पहले मेरा एनिमेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, देखो डिफ तो मैंने यहाँ पे रखा था लेफ्ट 0 से, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, राइट से। क्यों, क्योंकि आपने ऑल्टरनेट रिवर्स किया है, मतलब इसका जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या हो गया, बदल गया। तो मोर और लेस एनिमेशन में ऐसे ऐसी प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को दिखा दूं, लेट्स सी एक प्रॉपर्टी होता है एनिमेशन प्ले स्टेट करके, एनिमेशन प्ले स्टेट इन MDN। तो प्ले स्टेट में क्या होगा, अगर लेट्स से आपने स्टेट को पॉज बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपने रनिंग बोल दिया है तो क्या होगा, ये रन करेगा। तो लेट्स सी आपने जाके यहाँ पे क्या बोल दिया कि एनिमेशन प्ले स्टेट, और इसको अगर आप बोल दो पॉज, ठीक है, मतलब मुझे एनिमेशन नहीं चाहिए, तो क्या एनिमेशन होगा, नहीं। लेकिन लेट्स सी आपने अगर इसको रनिंग बोल दिया तो क्या होगा, क्या एनिमेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो एनिमेशन प्ले स्टेट, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आया। यस सर। तो अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं अपने, हाँ बोलो কেউ কিছু বলছো। হ্যাঁ একটা কোয়েশ্চেন আছে স্যার, সেটা হলো যে ধরুন এই অ্যানিমেশন প্লেস্টেড রানিং বা পজ যেটা, মানে বেসিক্যালি এটা কি তখনই অ্যাপ্লাইড হবে যখন কোনো আমি হভার করব, মানে কোনো পার্টিকুলার বাটনের উপর যেখানে অ্যানিমেশন অ্যাপ্লাইড আছে, নলে এমনি নর্মালি ধরুন যদি পজ করি তাহলে তো এমনি স্টপই হয়ে থাকলো, সেটার তো আর কোনো ইউটিলিটি থাকবে না নাকি, মানে ভিজুয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে। না দেখো, পার্টিকুলারলি অনেক সময় কি হয় যে আমাদের ওয়েব পেজের মধ্যে আননেসেসারি আমরা কিছু অ্যানিমেশন প্লে করে রাখি, যে অ্যানিমেশনগুলো আমার হয়তো অ্যাট দিস মোমেন্টে দরকার পড়ে না, তো সেই পার্টিকুলার এলিমেন্টসগুলোকে আমরা কি করে দিতে পারি, পজ করে দিতে পারি। পরবর্তীকালে যদি কোনো ইউজার, যেটা তুমি একদম ঠিক করে বললে, যে লেটস সি কেউ হোভার করলো বা ক্লিক করলো, তো ক্লিক করার পরে আমাকে কি দেখাতে হবে, এই অ্যানিমেশনটা দেখাতে হবে। তো তখন আমি জাভাস্ক্রিপ্টের থ্রু কি করতে পারি, এই সিএসএসটাকে চেঞ্জ করতে পারি। বাট সেটা পরের ব্যাপার, যে আমরা জেএস এর থ্রু ওটাকে আলাদাভাবে ফেচ করবো তারপরে। বাট ম্যাক্সিমাম কেসে আমরা কি করবো না, এই পজটাকে ইউজ করবো না, জাস্ট যেহেতু আছে বলে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। মানে লাইক আমরা যেরকম ধরুন স্যার কমেন্ট আউট করি কোনো লাইন, টিপিক অ্যানিমেশন পার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পজ করাটা মানে আমি ওই পার্টিকুলার অ্যানিমেশনটাকে অফ করছি ফর দ্য টাইম বিং, মানে সেটা। करेक्ट। ওকে। ओटा ये बोल रहा, करेक्ट। तो अब बढ़ते हैं, अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा
तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का एनिमेशन शॉर्ट हैंड रोटेशन। शॉर्ट हैंड रोटेशन इन द सेंस आप लोगों को अभी ये लग रहा होगा कि अरे यार बार बार एनिमेशन में इतने लाइंस लिखना पड़ेगा क्या, क्या कुछ शॉर्टकट नहीं है? तो हाँ बिल्कुल है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, एनिमेशन शॉर्ट हैंड रोटेशन। जहाँ पे ये जो मैंने एनिमेशन नेम दिया है, एनिमेशन ड्यूरेशन दिया है, इसे हम लोग एक ही लाइन पे लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं एनिमेशन को शॉर्ट हैंड रोटेशन में क्या कह रहा है ये। तो मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, प्रोबेबली मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एनिमेशन, उसका नाम है एग्जाम्पल, कुछ एक ड्यूरेशन है, कैसा एनिमेशन का पर्टिकुलरली इटरेशन काउंट है, लीनियर या वो सॉरी टाइमिंग फंक्शन है। देन ये क्या है, एनिमेशन डिले। मुझे क्या चाहिए, एनिमेशन का वो जो होता है इटरेशन काउंट, वो इन्फिनिटी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो वाला पार्ट। और ऑल्टरनेट से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनिमेशन का डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़, चलो हम लोग देखते हैं। हमेशा याद रखना कि की फ्रेम में मुझे क्या लिखना है, हमेशा मुझे लिखना है कि पर्टिकुलरली मैं किस स्टेट से किस स्टेट में चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन आपको जो एनिमेशन का इफेक्ट है, वो एनिमेशन का इफेक्ट आप लोग को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमेशा जिस कंटेनर को आप लोग एनिमेट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी आपने यहाँ पे लिखा है एनिमेशन, करेक्ट, और आपने कुछ चीज़ प्रोवाइड कर दिया है। लेट्स सी यही मैं पांचों एग्जाम्पल आप लोगों के सामने कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो चलो, जो एनिमेशन का नाम था हम लोगों का राइट मूवमेंट। तो देखो सेम चीज़ हमने एक ही लाइन पे लिखा है। अब चलो देखते हैं क्या एनिमेशन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है 2 सेकंड स्टॉप से। तो इसका मतलब ये वाला क्या पार्ट था, जो डिले, कितने सेकंड में एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है, 5 सेकंड में। इसका टाइप क्या है, लीनियर। लीनियर इन द सेंस कौन सा वाला प्रॉपर्टी बताओ। एक ही लाइन में जा रहा है। लीनियर मतलब इटरेशन काउंट, है कि नहीं? कैसे आप लोग हाँ बोल रहे हो, थोड़ा तो सोचो। लीनियर मतलब क्या, इटरेशन काउंट कब होता है कि मैं कितना बार एनिमेशन को परफॉर्म करना चाहता हूँ। तो आपके हिसाब से इन्फिनिटी टाइम्स काउंट में आता है या लीनियर काउंट में आता है? লিনিয়ার। लीनियर काउंट में आता है। ও না না, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? ইনফিনিটি মানে তো অসংখ্য, মানে গুনতে পারবো না। करेक्ट, तो वो काउंट में आता है। तो जो हमने प्रॉपर्टी लिखा था कि एनिमेशन इटरेशन काउंट, इसके अंदर क्या क्या चीज अवेलेबल है, चलो एक बार हम लोग देखते हैं। एनिमेशन इटरेशन काउंट, तो इसके अंदर देखो इन्फिनिटी है, वेयर है, अपसेट है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत नंबरिंग, लेट्स सी मुझे चाहिए 3 बार। अगर आप यहाँ पे इन्फिनिटी को हटा के 3 बार लिखोगे ना, या फिर लेट्स सी मैं ऐसे बोल दूंगा कि 1 तो क्या होगा, चलो देखते हैं। क्या कुछ काम कर रहा है? चलो देखते हैं। एक बार हुआ, क्या दूसरी बार हुआ? नो। क्यों? क्योंकि आपने एनिमेशन के इटरेशन काउंट कितना सेट किया है, 1 सेट किया है, करेक्ट, इसलिए ये हो रहा है। तो ऐसे ही इसके थ्रू आप और बहुत प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो, जैसा कि पॉज भी, जैसे आप पॉज नहीं, चलो रनिंग ले लेते हैं, रनिंग चाहिए आप लोगों को, और ऐसे ही आप लोगों का काम बन जाएगा विद यूजिंग अ सिंगल लाइन। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर है। अब चलो एक चीज समझते हैं कि एनिमेशन का पार्ट हम लोगों का 0% में इतना है, 0% में मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा यहाँ से, और इसका कुछ एक बैकग्राउंड कलर मैं सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर 0% में रहेगा ब्लू। अगर 50% में जाएगा, 50% में जाएगा, तो यही सेम चीज मैं लिखूंगा, यही सेम चीज। लेकिन 50% में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताओ। अगर 100% में वो लेफ्ट से 550 पिक्सल जा रहा है, तो 50% में कितना पिक्सल जाएगा, 225, करेक्ट। और इसके लिए मैं क्या बोल दूंगा कि इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, और जब पर्टिकुलरली ये 100% तक रीच कर जाए, तो क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। तो चलो देखते हैं इसे ऑल्टरनेट, मैंने कर दिया, 50% में गया येलो हो गया, उसके बाद धीरे धीरे रेड हो रहा है। तो ऐसे ही आप अलग अलग स्टेट में कि 0% में मुझे ये चाहिए, लेट्स सी 50% जब हो जाएगा मेरा एनिमेशन, तब मुझे क्या चाहिए, ये प्रॉपर्टीज चाहिए। जब मेरा 100% फुल हो जाएगा, तब मुझे ये प्रॉपर्टीज चाहिए। तो इसके थ्रू आपने ये चीज अचीव कर लिया है। तो क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत?
सर। ना सर। आपका क्वेश्चन था कि जो बैकग्राउंड कलर क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने इजीली क्या कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, करेक्ट। बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया है। Yeah. हाँ बोलो। चलो अब थोड़ा बहुत स्टाइलिंग चेंज करते हैं। इसे हमने बॉक्स 1 दे दिया और सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉक्स 2 दूंगा। तो इस डिफ के अंदर ही मैं डॉट बॉक्स 2, ठीक है। और यही सेम चीज़ जैसा कि मैंने बॉक्स 1 के लिए लिखा था, बॉक्स 2 के लिए भी लिखूंगा। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ठीक है बॉक्स 2 तो आ रहा है, लेकिन बॉक्स 2 को मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। मतलब इनिशियली मैं अगर एक बार इसे पॉज कर दूँ, पॉज, और इसे भी मैं क्या करता हूँ, पॉज करता हूँ, बॉक्स 1 को भी, ठीक है। तो दोनों अभी पॉज स्टेट पे है। मुझे चाहिए कि ये वाला जो मेरा डिव है ना, यानी कि बॉक्स 2, इसे मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे। तो मुझे टू फ्रॉम के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, চন্দন বলো এই জায়গাটায় আমি বক্স 2 কে প্লেস করতে চাই, যেখানে আমার কার্সারটা আছে। হ্যাঁ, তো আমরা কি লিখবো বক্স 2 তে? পজিশন লিখতে হবে। পজিশন দেওয়া আছে বক্স 2 তে। বেশি ফ্রম 0% এ কোথায় থাকবে তাহলে, যখন অ্যানিমেশন স্টার্ট রাইট হবে? থেকে রাইট থেকে 0 হবে, करेक्ट, राइट থেকে 0 एंड বটম থেকে তোমার ই হবে 0। करेक्ट, बॉटम टू 0। तो ये है। लेकिन बॉटम टू 0 से तो काम नहीं चल रहा, क्योंकि अभी ये इसका बॉटम क्या है, इसका जो कंटेंट विड्थ है वही, इसका जो कंटेंट का विड्थ है वही है। लेट्स सी, मैं क्या बोल दूंगा कि अगर मुझे प्रॉपर्ली से पोजीशन करना है, तो मैं कंटेनर को जाके बोल दूंगा कि भाई साहब आपका जो पोजीशन है, आपका पोजीशन हो जाए रिलेटिव, और आपके अंदर जो चाइल्ड है उन सबका पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट। तो ये वाला हो गया। सेकंड सेकंड कौन था, बॉक्स 1 तो हमने कर दिया। अब क्या चाहिए, बॉक्स 2, इसका पोजीशन क्या चाहिए, एब्सोल्यूट। तो अगर आप देखोगे तो बॉटम 0, क्या बॉटम 0 कुछ देख पा रहे हो आप? नहीं आ रहा नहीं सर। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, 2 मिनट सोचो। স্যার বক্স টুটা গেল কোথায় তাহলে? वही तो फाइंड आउट करना है आपको। देखिए चलो देखते हैं इंस्पेक्ट करके कि बॉक्स 2 गया कहाँ। तो एलिमेंट्स है ये मेरा बॉक्स 1, बॉक्स 1 इधर है, बॉक्स 2 भी इधर है, बॉक्स 1 भी इधर है, बॉक्स 2 भी सेम उसके जगह ऊपर। पर, इसके ऊपर ही है। लेकिन मुझे चाहिए कि क्या हो जाए, मैं बॉटम से 0 पे आ जाऊँ बॉक्स 2 को लेके। तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने नाम क्या दिया है, राइट मूवमेंट। लेट्स सी मैं इसको बोल दूंगा लेफ्ट मूवमेंट। और की फ्रेम में मैं इसको बोल दूंगा लेफ्ट। चलो अब थोड़ा देखते हैं कि क्या हुआ। सी, क्या कुछ काम बना, क्या कुछ काम बना, नहीं। लेट्स सी मैं इसे बोल दूंगा कि क्या हो जाओ टॉप से 100 पिक्सल, क्या कुछ काम बना, स्टिल टॉप से 100 या 80 VH, नहीं, कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा ये बताओ। कहीं भी तो हम लोग गलती कर रहे हैं, कहाँ पे, ये फाइंड आउट करके लाना, फाइंड आउट करके लाना, ठीक है। चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा बॉक्स 2 है इसे पोजीशन करता हूँ कहाँ पे। लेट्स सी मैंने इसे बोल दिया कि आप क्या हो जाओ, लेफ्ट से नहीं, राइट से, RIGHT, राइट से 0। तो फिर भी राइट से ये 0 नहीं हुआ, इसको तो मैंने पोजीशन दिया है, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं। सोचो, जितना आप पोजीशनिंग के बारे में सोचोगे उतना आप लोगों को नॉलेज मिलेगा क्यों ये राइट से नहीं हुआ। क्योंकि अभी के लिए इसका जो कंटेंट है ये मैक्स इतना तक ही है। तो यहाँ पे अगर आप राइट से 0 करोगे तो इसके लिए मैक्स कंटेंट कितना है, इतना ही है। तो ये राइट से 0 ही है। लेकिन अगर आप इसे कर दो लेफ्ट से, लेट्स सी 550 पिक्सल, क्या ये हटा, क्या ये हटा, नहीं हटा।
अभी भी नहीं हट रहा। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग नेम चेंज करते हैं, लेफ्ट मूवमेंट, और लेफ्ट मूवमेंट में जाके मैंने की फ्रेम्स में बोल दिया कि किसके लिए मैं चेंज कर रहा हूँ अभी लेफ्ट। मेरा कुछ लेफ्ट से ये 550 पिक्सल के अराउंड है, और टॉप से लेट्स सी मैं बोल दूंगा 800 पिक्सल के अराउंड। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ। करेक्ट, है कि नहीं? यस और नो? ये सर अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं? अच्छा, अगर हम लोग ये पॉज स्टेटमेंट ना लिखते, यहाँ पर भी अगर हम ये पॉज स्टेटमेंट ना लिखते, অ্যানিমেশনটা পজ করে রেখেছি, क्या हुआ? মুভ कर रहा है। 2 ही बॉक्स आ गया। तो पिछले टाइम जब हम लोगों ने पॉज किया था तो क्या हो रहा था? तब लोगों का एनिमेशन, क्योंकि पॉज स्टेटमेंट था इसलिए जो चीज़ हम लोग चेंज कर रहे थे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने देख लिया कि अगर हम लोग कोई भी एनिमेशन में चेंज कर रहे हैं और उसका अगर प्ले स्टेट पॉज्ड है, तो जो चेंजेस या रिफ्लेक्शन हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसे हम लोग एज इट इज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा मैं यही रेकमेंड करूँगा कि पॉज को आप उतना यूज़ मत करो, ठीक है? তো পজিশনটাও নেবে না? नहीं, क्योंकि आप एनिमेशन में चेंज कर रहे हैं ना। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যানিমেশনটা দেওয়া আছে বলে পজিশনটাও নিচ্ছে না। करेक्ट। अब लेट्स सी, जैसे कि आपने बोला कि लेफ्ट से तो ठीक है, इतना हो गया। अगर लेट्स सी आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे बोल दिया कि बॉटम, बॉटम से कितना 0, बॉटम से 0, तो क्या होगा? हर बार चलो देखते हैं, क्योंकि अभी भी ये इस जगह पे नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला था कि इस दोनों डिफ को मिला के टोटल कंटेंट कितना है, इतना है कि नहीं? तो ये ऑलरेडी इसके बॉटम में ही प्लेस्ड है। तो इसे अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टॉप टू लेट्स सी आप पकड़ के चलो कि ये 400 पिक्सल आप नीचे करो, सेम 400 से थोड़ा ज़्यादा 450 पिक्सल। थोड़ा कंफ्यूज लगेगा, मैं एक बार भी नहीं बोल रहा कि एनिमेशन बहुत ईजी चीज़ है और आप एक दिन में ही सीख लोगे, लेकिन हाँ স্যার একটা हाँ बोलो। বলছি এটা যখন বক্সটা মুভ করছে এটা মানে হঠাৎ করে উপরে উঠে যাচ্ছে কি করে, মানে এই যে হ্যাঁ এখানে এবার আর উঠবে না, দেখো उसका क्वेश्चन ये है कि আচ্ছা जब আচ্ছা ये एनिमेशन हो रहा है तो ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 क्यों ऊपर उठ जा रहा है? क्योंकि अगर मैं इसे सेव करूंगा, अगर मैं इसे जितनी बार सेव करूंगा तो ये इनिशियली क्या होगा? सबसे पहले रेंडर होगा, और रेंडर HTML क्या करता है? एक के नीचे एक div पहले रेंडर करता है, उसके बाद CSS में जाता है, ठीक है? बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन टर्म्स ऑफ डॉम। और एक और टॉपिक होता है हम लोगों के पास CSS ऑफ, कि सबसे पहले ब्राउजर क्या रेंडर करता है? डॉम रेंडर करता है, और उसके बाद CSS ऑफ। तो इसीलिए ये अचीवेबल है कि सबसे पहले HTML का जो टैग्स है वो रेंडर हो रहा है अपने एज इट इज पोजीशन में, उसके बाद जो पोजीशनिंग हमने उन्हें प्रोवाइड किया है लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जेएस का पार्ट है, अभी आप शायद उतना अच्छे से ये नहीं समझ पाओगे, लेकिन स्टिल अब बताओ कि एनिमेशन को लग रहा है कि कुछ चलो बनाया हम लोगों ने अभी। अगर लेट्स सी हमने यहाँ पे ये बोल दिया कि इसको भी क्या करो, ऑल्टरनेट करो, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने ऑल्टरनेट किया था, तो क्या होगा? ये वाला पार्ट लेफ्ट से राइट जाएगा, उसके बाद एकदम फ्लिप हो रहा है। लेट्स से आपने बोल दिया कि ये ऊपर का एनिमेशन मुझे 3 सेकंड में कंप्लीट चाहिए और नीचे का एनिमेशन 5 सेकंड में चाहिए। तो देखो ऊपर का एनिमेशन जब पूरा चला गया और रिवर्स भी आ रहा है, तब भी नीचे का एनिमेशन नहीं जा रहा, क्योंकि आपने क्या ड्यूरेशन दे दिया है? 5 सेकंड। लेट्स से अभी आपने नीचे का बोल दिया कि 1 सेकंड, तो कितना स्पीड से मूव हो रहा है, कितना स्पीड से मूव हो रहा है? तो क्या एनिमेशन का जो बेसिक फंडा है वो समझ पा रहे हो? जो बेसिक एनिमेशन का फंडा है, क्या आप लोगों ने वो समझ लिया? यस सर। करेक्ट है। अब जो एनिमेशन का क्लास था वो तो आप लोगों का खत्म हो गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये आप लोगों का पर्टिकुलरली CSS को ओरिएंटेड नहीं है। हम लोगों का जो वेब है ना, उस पर्टिकुलर वेब में
दो चीज होता है, या दो कैटेगरीज में आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है आपका फंक्शनल वेबसाइट, एक तो होता है आपका फंक्शनल वेबसाइट, और एक होता है आपका मार्केटिंग वेबसाइट। मार्केटिंग वेबसाइट, ठीक है। जो आप लोगों का फंक्शनिंग वेबसाइट है उसमें ज्यादातर क्या होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर का काम है उस काम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रैदर देन यूआई। और जो मार्केटिंग गिमिकी वेबसाइट्स होता है उसमें क्योंकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के एनिमेशन, तरह तरह के स्टाइलिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो स्टाइलिंग्स, ये जो भी आप कह लो, इसे एनिमेशन कह लो, सीएसएस स्टाइलिंग कह लो, या और भी एडवांस लेवल पे अगर आप लोग सीएसएस इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो भी, लेकिन उसका क्या पर्टिकुलरली एक सिर्फ अट्रैक्शन को छोड़ के और कोई काम है? एक चीज ये बताओ, वो जो कस्टमर अट्रैक्ट कर रहा है उसको छोड़ के क्या उसके पास और कोई काम है? ये जो मार्केटिंग वेबसाइट्स का काम होता है, ये सुन लो क्या? हेलो? হ্যাঁ দুটো পারপাসেও তো হতে পারে, মানে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ। এক্স্যাক্টলি মার্কেটিং বা এক্স্যাক্টলি ফাংশনাল তো হয় না সবসময়। না, আমি জাস্ট বলছি যে ধরো দেখছি যে যে ওয়েবসাইটগুলোর মধ্যে খুব হাই এন্ডে তোমার আহ, মানে ग्राफिक्स তুমি देखते पाচ্ছো, जिस पर्टिकुलरली वेबसाइट को ओपन करते ही आप देख रहे हो कि चलो ये बटन यहाँ से घूम रहा है, इसका फॉन्ट इतना चेंज हो रहा है, मैं अगर नीचे कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलरली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए है कि नहीं? कभी आपने फेसबुक का राइट। करियर वेबसाइट देखा है? फेसबुक का करियर वेबसाइट, फेसबुक इंटरनली जो काम कर रहा है कर रहा है, लेकिन अगर आप लोग फेसबुक का करियर वेबसाइट देखोगे तो चलो देखते हैं मेटा का। कितना सुंदर वेबसाइट है, देखो कितना एनिमेशन है। क्योंकि क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, मैं स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ लेकिन ये साइड स्क्रॉल हो रहा है, मैंने साइड स्क्रॉल नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्सर को लेके नीचे किया। अब ये देखो, ये मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली ये हुआ है। उसके बाद मैं अगर फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ब्लू हो रहा है, इंस्टा के ऊपर इंस्टा का थीम, मेटा क्वेस्ट के ऊपर मेटा क्वेस्ट का थीम, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रीन का थीम, मैसेंजर के ऊपर मैसेंजर का थीम, कुछ एक ऐसा। फिर यहाँ पे देखो ड्रैग करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने नीचे ड्रैग किया, तो कितना एक फ्लुएंट सा आ रहा है, AR VR का पार्ट जो भी है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? क्या ये प्रैक्टिकली कोई काम में आ रहा है, या सिर्फ हम लोगों को एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस स्टाइल, दे रहा है? हम लोगों को यूजर एक एक्सपीरियंस। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है। ऐसे ही बहुत सारे और वेबसाइट्स है, जैसा कि एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसमें हम लोग अपना बैकएंड रेंडर कराते हैं। उस वेबसाइट का नाम ही है रेंडर, रेंडर क्लाउड एप्लीकेशन। तो अगर आप लोग जाओगे रेंडर के ऊपर, तो रेंडर के ऊपर देखो ये जो एक बॉक्स बॉक्स आ रहा है, तो क्या इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई भी काम है? क्या आप देख पा रहे हो? क्या कोई भी काम है? यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है या सिर्फ एनिमेशन है? या फिर ये जो एनिमेशन चेंज हो रहा है, ये जो एक स्क्वायरिश टाइप का एनिमेशन है, करेक्ट? क्या इसका लॉजिकल मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई काम है? नहीं। क्या एक अट्रैक्शन? प्रैक्टिकल काम कहाँ पे होगा? आप लोगों ने मतलब कभी भी क्या रेजर पे का नाम आप लोगों ने सुना है? पेमेंट इंटीग्रेशन एक टूल है क्या? यस सर। हाँ, करेक्ट। तो रेजर पे का अगर आप इंटरनल टूल कभी यूज करोगे तो आपको लगेगा कि यार कितना गंदा दिख रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम लोगों का जो मार्केटिंग है, वो मतलब मार्केटिंग नहीं, जो स्टाइलिंग है उसे हम लोग साइड में छोड़ रहे हैं कि ठीक है चलो, अब अगर कोई मेरा वेबसाइट को यूज कर रहा है तो उसे उतना कॉम्प्लेक्स यूआई, उतना एनिमेशन वगैरह प्रोवाइड करने का कोई सेंस ही नहीं है। वो आ रहा है काम करने के लिए, उसे काम करने दो और भगाओ, करेक्ट? तो वो जो इंटरनल प्लेटफॉर्म टूल होता है उनका यूआई कुछ अच्छा नहीं दिखता है। अब ऐसे ही एक होता है हम लोगों का मेल सर्विसेज। तो चलो एक बार मैं आप लोगों को एक मेल सर्विस दिखा रहा हूँ। तो लेट्स सी, ये वाला। एक मेल सेंड करने के लिए हम लोगों के पास वेबसाइट, मतलब वेबसाइट नहीं, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं ईमेल जेस। तो ईमेल जेस जैसे ही आप खोलोगे, ईमेल जेस आप लोगों ने खोला, देखो इसका फ्रंट एंड कितना अच्छा लग रहा है, करेक्ट? फील आ रहा है कि चलो थोड़ा कितना अच्छा, मतलब सिंपल यूआई है। लेकिन अगर आप इसके डॉक्स पे जाओगे तो कितना अच्छा सा इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। कोई भी एक लेट्स सी आपने रेस्ट एपीआई में सेंड किया है, तो देखो कितना एक अच्छा कलर ग्रेडियंट इन्होंने यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं इसका पर्टिकुलरली आपका इंटरनल टूल दिखाऊँ, मैं साइन इन कर रहा हूँ, देखो सिर्फ ये पेज है,
क्या है? सिर्फ यही पेज है। अगर मैं जाके अभी आपका ईमेल टेम्पलेट दिखाऊं, क्या यहाँ पे आप कोई भी स्टाइलिंग देख पा रहे हो? सिर्फ इन्होंने क्या किया है, फॉर्म वगैरह क्रिएट करके रखा है। क्या यहाँ पे कोई एडवांस स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हो? नहीं, सिर्फ सिंपल ग्राफ है। लेकिन यही ग्राफ को अगर आप लेट्स सी हमारे पास एक टूल होता है जिबल, जिबल में जाके देखोगे तो देखो जिबल में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्राफ वगैरह। जिबल का देखो डैशबोर्ड देखो, डैशबोर्ड देखो, बार स्टैटिस्टिक्स देखो। ওটা এটা কাদের সফটওয়্যারটা ইমেল জেএসটা সফটওয়্যারটা তাহলে সেটা জানি না। মানে এটাতে অ্যাকাউন্ট করেছো তাই তো? আচ্ছা এটা একটা বাইরের থার্ড পার্टी सर्विस। হুম। तो यही है। तो हमेशा आप लोगों का जो अभी तक 1 महीना 10 दिन का कोर्स हुआ है सीएसएस में, उसमें आप लोगों ने ऑलमोस्ट सीएसएस का हर एक टॉपिक कवर कर लिया है। अब इसके बाद सीएसएस में और ज़्यादा टाइम देना वेस्ट फॉर मनी है, एकदम वेस्ट फॉर मनी है। क्योंकि जितना सीएसएस कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ अच्छे से आप लोग समझो कि सीएसएस में आप जितना भी कर लो, सीएसएस कभी भी आप मास्टर या चैंप नहीं हो सकते। जितना आप सीएसएस करते जाओगे उतना आप नया-नया चीज़ सीखोगे। आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? इस फंक्शनल वाले कंपोनेंट, ठीक है? तो ऑल्दो आपने ये सब एनिमेशन वगैरह सीख लिया है, इसके बाद भी अगर मुझे लेना है तो मैं आप लोगों का एनिमेशन के ऊपर एक और वीडियो या एक और सेशन ले सकता हूँ। मतलब शायद से मैं रिकॉर्ड करके वीडियो आप लोगों को दे दूँ, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो जो एनिमेशन पर्टिकुलरली आप सीखोगे उसका कभी आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे। एज सच इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, तो जो चीज़ आप बहुत कम इम्प्लीमेंट करोगे उसे अभी के लिए सीखना उतना अच्छा भी नहीं है। ইমপ্লিমেন্ট করা বলতে তুমি কিরকম বোঝাচ্ছ? মানে ইমপ্লিমেন্ট মানে डिजाइन लोग हम लोग प्रैक्टिस करेंगे HTML CSS में कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखो पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि अभी के लिए आपने वो जितना सीखा है वो इनफ है। अगर इसके बाद कुछ कोई एडवांस चीज़ आप बिल्ड करना चाहते हो, वहाँ पे आप लोगों को खुद से सेल्फ लर्निंग करना पड़ेगा। और अगर आप लोग वहाँ पे सेल्फ लर्निंग करके भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये डिज़ाइन मुझे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो डॉक्स फॉलो करना पड़ेगा, चैट जीपीटी देखना पड़ेगा। क्योंकि कोर्सेज में क्या होता है, एक सर्टेन लेवल तक ही आपको पढ़ाया जाता है। एकदम। इसके बाद अगर मैं उससे भी लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना था, जो ये कोर्स करके अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, मतलब 2-3 प्रोजेक्ट बना लिए, उसके बाद अगर जॉब में या कुछ काम में अगर नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो ये वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि ये इसमें तो इसलिए तो मतलब मतलब ये तो भूल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो भूल जाएंगे। तो प्रोजेक्ट अगर नहीं बनाएंगे हम लोग नहीं प्रोजेक्ट बिल्कुल बनाएंगे, बहुत प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन पर्टिकुलरली अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक टॉपिक्स को लेकर बहुत डीप जा रहे थे। देखो क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स के ऊपर बहुत डीप डाइव वो किया था, फिर पोजिशनिंग के ऊपर बहुत डीप डाइव समझा था। लेकिन पर्टिकुलरली जब बात आता है एनिमेशंस का, तो एनिमेशंस में हम लोग ना कोर्स केसेस बहुत कम लिखते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, बहुत सारे हम लोगों के पास और भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि जीसैप करके एक टेक्नोलॉजी है जावास्क्रिप्ट एनिमेशনের জন্য। नहीं, ये पर्टिकुलर एनिमेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जीसैप क्या होता है, तो जीसैप एनिमेशंस, तो चलो एक बार देख लेते हैं। मैं आपको ऑल्टरनेट सिखा रहा हूँ कि अगर आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे ये सब होता है कि आप कोड एनिमेशन, मतलब कोड सीएसएस में बहुत कम एनिमेशन लिखते हो। एक तो होता है हम लोगों का जीसैप, देखो ये फुल इसीलिए बिल्ड किया गया है ताकि आप एनिमेशन को कर पाओ। देखो इसके हर एक सेक्शन में क्या है, कुछ ना कुछ एनिमेशन है, करेक्ट? कुछ ना कुछ एनिमेशन है। तो ये आपका हो जाएगा बाहर वाला पार्ट। मतलब एज अ फुल स्टैक डेवलपर ये जीसैप सीखना कोई सेंस नहीं है। तो आपको एक लेवल तक आ गया, ठीक है, अब खुद से आप इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन जो कोर है वो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? क्योंकि पर्टिकुलरली जीसैप में मैंने भी उतना ज़्यादा काम नहीं किया है, मैं भी धीरे-धीरे जीसैप सीख ही रहा हूँ।